वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को सुची चौधरी की राम राम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दशहरे की पूजन विधि और दशहरे की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आसोद शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा पूजते हैं और आटे से मांडते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मोली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के जवारे चढ़ाओ। फिर एक हांडी में तो एक नगद रुपया और जवारे रखें, दूसरे में फल, रोली, चावल से पूजा करें। थोड़ी देर बाद जिस हांडी में रुपया रखा हो उसे निकालकर अलमारी में रख दें। बही में सतिया निकालकर उस पर जल, फूल, रोली और चावल चढ़ाएं। थोड़े से जवारे रखकर फिर दशहरे का पूजन करें। बही पूजकर दवात कलम का पूजन करें। नीलकंठ का दर्शन करें। हलवे और पूरी की रसोई बनाएं। ब्राह्मण को जिमाएं और दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की और रामायण की पूजा करें और भोग लगाएं। तो ये है दशहरे की पूजन की विधि। चलिए हम सुनते हैं दशहरे की कहानी। इसके साथ ही वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आसोज शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बड़ा ही पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है, शत्रुओं को पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था और रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, कृपया करके मुझे भी बताइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहेंगे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने भी बताया था कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को खुद अलंकृत होकर अपने दास और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए और गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए। वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों और पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति या पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वो सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। तो ये थी दशहरे की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।